नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हमारी इस खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे देश और प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर के। दरअसल राजस्थान में बिजली संकट के बाद अब डीएपी और यूरिया की किल्लत खड़ी हो गई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में खाद वितरण केंद्रों के बाहर किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इसके चलते अब राज्य में पुलिस सुरक्षा के बीच खाद वितरित करवानी पड़ रही है। दरअसल सरकार समय पर खाद की आपूर्ति का ऑर्डर जारी नहीं कर पाई, जिसकी वजह से किसानों के बीच खाद केंद्रों पर मारामारी मची है। कई जिलों में डीएपी और यूरिया खाद की किल्लत होने से किसान परेशान है। किसानों को रबी की फसल की बुआई के लिए डीएपी और यूरिया खाद नहीं मिल रहा है। किसान खाद की दुकानों से लेकर के वितरण केंद्रों तक लगातार चक्कर काट रहे हैं। किसानों का आरोप है कि दुकानदारों ने अब डीएपी और यूरिया को ब्लैक करना शुरू कर दिया है। वहीं कई जगहों से खाद वितरण को लेकर के हंगामे और मारपीट की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वहीं मिसमैनेजमेंट के आरोपों से घिरी राज्य सरकार के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने डीएपी की कमी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने राजस्थान में इसी साल अप्रैल से सितंबर के दौरान 4.5 लाख मीट्रिक टन की मांग में से 3.07 लाख मीट्रिक टन डीएपी की ही आपूर्ति की। अक्टूबर के महीने में 1.5 लाख टन मीट्रिक टन की मांग में से 68,000 मीट्रिक टन डीएपी मंजूर की गई। इससे राज्य में डीएपी की कमी हो गई है। वहीं बीजेपी अब इस पूरे मामले को लेकर के राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, बिजली संकट के ही माफिक। हमारे आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है। तस्वीरें देखिए, किसान परेशान और किसान अब मांग रहा है खाद, लेकिन खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन? तो लगातार किसान खाद की मांग कर रहे हैं और अब बड़ा सवाल यह कि आखिर एक तरफ बिजली का संकट है, बुआई का समय है, और दूसरी तरफ खाद का संकट है। राजस्थान में किसान खाद को लेकर के परेशान हैं। वहीं राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में भी खाद की किल्लत है। मध्य प्रदेश में किसान उसी तरह से खाद खरीदते हुए नजर आ रहे हैं जैसे राजस्थान में। लगातार पुलिस के बीच, पहरे के बीच किसानों को खाद वितरित की जा रही है, लेकिन खाद नहीं है। सवाल अब इस बात को लेकर के कि किसान को जितनी डीएपी की जरूरत होती है उतनी डीएपी नहीं मिल पा रही, किसान को जितनी बिजली की जरूरत होती है उतनी बिजली नहीं मिल पा रही, तो किसान करे तो करे क्या? लेकिन कौन इसका जिम्मेदार है, यह सबसे अहम है। राज्य सरकार ने कहा कि जितनी आपूर्ति की मांग की गई थी उसकी आधी ही आपूर्ति की गई है और आधी खाद मिलने से किसानों के सामने परेशानी आ गई है। सीधा सवाल केंद्र सरकार से भी, क्या केंद्र सरकार पहले कोयला और उसके बाद खाद की आपूर्ति नहीं कर पा रही है सुनिश्चित देश भर में? और जैसे कि तस्वीरें मध्य प्रदेश से भी देखी, मध्य प्रदेश में बाकायदा एक मंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है। उन मंत्री का नाम है राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। जब किसान खाद मांगने के लिए पहुंचे तो उनको किस तरीके से झिड़का गया, यह भी सबके सामने। लेकिन राजस्थान की समस्या पर आज हम बात करेंगे। राजस्थान में इस तरह की समस्याएं क्यों पैदा हो रही है, आखिर ऐसे में किसान क्या करें? ये देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को भी देखिए जो इस बात को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी पर हम बात करेंगे। आज जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका तारुफ मैं करवा दूं। मनीष पारिक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र मेघवंशी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, तब उनको ले लेंगे। लेकिन पारिक साहब, स्वागत है आपका। और सवाल इसी बात को लेकर के उठ रहा है कि देखिए, पहले कोयले का संकट, किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही, अब खाद का संकट, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। किसान क्या करें, जिम्मेदार कौन है? नहीं हेमंत, बात तो सही है कि बिजली के बारे में भी जो मैनेजमेंट है वो राजस्थान सरकार ने ठीक से नहीं कर पाए। और अभी जो यहाँ की बात करेंगे, जो ये डीएपी की बात है, अमोनिया फॉस्फेट की भी बात के, वहाँ पर जो कच्चा माल है वो भारत में नहीं होता है, तो विदेश पे निर्भर है, वहाँ से आयात करना पड़ता है। वहाँ से जो प्रोडक्शन होता है उसके हिसाब से खरीदारी होती है और जो व्यापारी हैं वो खरीदारी करते हैं। जो मांग आपूर्ति में फर्क है उसके कारण ये दिक्कत हुई है। निश्चित तौर पर पहले सरकार ने प्रयास किए होते, अगर राजस्थान की अप्रैल में ही ये बात हो जानी चाहिए थी कि रबी की फसल के लिए कितना डीएपी चाहिए, उसका अनुमान उनको सीधा सीधा था। दूसरी बात ये भी हेमंत मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में जो कोरोना है
उस कोरोना के चक्कर में सारे अनुमान गड़बड़ाए हुए हैं और उसके कारण कोई प्रोडक्शन की बात है वो भी, और उसकी जो आम जीवनचर्या है किसान की उस पर भी फर्क पड़ा है। जो फसल है वो कितनी बोई जाएगी, किसके हिसाब से होगा, उसका जो रियल अनुमान है, जो भी सहकारी समितियां हैं वो तो राजस्थान सरकार की थी, जिनको इकट्ठा करके टोटल जो रिक्वायरमेंट है उसका अनुमान देना चाहिए था। दूसरी बात, एक तरफ मान लीजिए उन्होंने अगस्त माह में कह भी दिया, उन्होंने जुलाई में कहा कि इतना इतना वो चाहिए, और जो खाद्य और उर्वरक मंत्रालय को अपनी रिक्विजिशन भेजी। ये बात सही है कि उस समय तक प्रोडक्शन की भी कमी रही थी, और जो विदेशी एजेंसियां हैं जिनके जरिए आयात किया जाता है, तो व्यापारियों ने ज्यादा आयात नहीं किया, क्योंकि उनको ठीक प्रकार से डिमांड कितनी होगी इसका अंदाजा नहीं था। तो इसमें अगर डिमांड की बात करी जाती है कि कितने हेक्टेयर में बुआई होगी, कितने किसानों को जरूरत है, ये तो राजस्थान के लोग ही उनको बता सकते हैं। उस आधार पे वो उसको खरीद करते हैं, और जब खरीद करेंगे तो यहां सप्लाई करेंगे। जब इन्होंने बताने में देरी कर दी तो वहां पर से प्रोडक्शन आपने देखा है कि वो क्रूज में, मतलब जहाज में आते हैं, यहाँ पर विदेशी आयात जो होता है उसमें टाइम लगता है 1 महीने का, तो उतनी मात्रा में वो आ नहीं पाया। और जैसे जरूरत अगर 1.2 लाख मेट्रिक टन की थी जी, मेट्रिक टन की जरूरत थी, तो यहाँ पर 66,000 मेट्रिक टन ही उपलब्ध था जी। तो 3.5 लाख मीट्रिक टन की जरूरत थी। लालचंद कटारिया ने कहा कि हमने जरूरत जो बताई केंद्र सरकार की तरफ से आधी आपूर्ति ही आई उसकी। जी, मैंने निवेदन किया, वो उन्होंने बंटवारा सब स्टेट्स में किया है, जैसा आपने कहा कि सब जगह पर बराबर बराबर मात्रा में उन्होंने किया, कोई भेदभाव नहीं किया। तो जितनी कम आई है डीएपी उस आधार पर उन्होंने बंटवारा किया होगा, लेकिन निश्चित तौर पर अगर पहले से अनुमान होता जी, तो उस आधार पर आयात बढ़ाया जा सकता था। इसके पीछे एक हेमंत जी बात यह भी है कि जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट है उसमें डीएपी की रेट बढ़ गए हैं, और जब डीएपी की रेट बढ़ गई है तो उसके कारण से जो व्यापारी है उन्होंने आयात कम किया, क्योंकि उनको जब आयात, उनको फायदा नुकसान होने के आधार पर उन्होंने अपना तय किया मुनाफा, वो व्यापारी है। जब उन्होंने आयात की मात्रा कम कर दी तो यह उपलब्धता स्वतः तौर पर कम हो गई जी। लेकिन पारिक साहब, क्या हम ये माने कि इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कोऑर्डिनेशन की और भावी दूरगामी तरीके से जो निर्धारण किया जाना चाहिए था उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं दोनों जगहों पर कमी रही? हाँ, नहीं, सूचना तो उपलब्ध होनी चाहिए, ये बात तो सही है। कोऑर्डिनेट तो अलग वर्ड है, लेकिन संप्रेषण नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कोऑर्डिनेशन से ज्यादा तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रही, क्योंकि अकेले राजस्थान की पारिक साहब जो आप बात कर रहे हैं वो काफी हद तक ठीक है, मैं उसको नकार नहीं रहा हूं या हम उसको इनकार नहीं कर रहे हैं, ये चीजें भी देखी जानी चाहिए। लेकिन जो देखिए जो मांग है और जिस तरीके से किसानों की परेशानी है वो सिर्फ राजस्थान में ही नहीं है, मध्य प्रदेश का भी किसान आज उसी तरीके से परेशान हो रहा है। वहां पर भी एक लंबी लाइनें हैं और पुलिस के पहरे में यूरिया दिया जा रहा है, लेकिन किसान कई जगह पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। नहीं, आपकी बात सही है। देखिए, डिमांड सप्लाई में डिफरेंस होने पर मुसीबत आती है, या तो उनके भाव बहुत बढ़ते हैं, या फिर यहाँ पर जैसे अभी देखा है कि जो सब्सिडी है वो तो सरकार ने 480 रुपए की उसमें भी घोषित करी है। ये राजस्थान सरकार सीधी भी खरीद सकती है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, इस तरह का प्रोविजन भी है कि अगर वो चाहे तो सीधी भी डीएपी खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकती है। अब ये लेकिन एडवांस दिमाग की बात है, एडवांस उसकी बात है। राजस्थान सरकार ने वो उससे अपेक्षा मैं करूं ये ठीक नहीं है कि वो आगे बढ़कर ऑर्डर कर देते अगर उनको जरूरत होती तो, लेकिन उनको कोई रोकता नहीं है खरीदने के, क्योंकि सब्सिडी तो होनी होती है। खाद पे सब्सिडी तो केंद्र सरकार देगी ही देगी, ये बात सबको पता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सब्सिडी आना तय था तो फिर ऑर्डर रिप्लेस करने में क्या प्रॉब्लम थी? एक बात, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि व्यापारी खरीद करते हैं, भारत सरकार खरीद नहीं करती है। अब जो व्यापारी खरीदने वाले हैं वो अपनी व्यापारिक मानसिकता के साथ खरीद करते हैं। उनको लगता है डिमांड कम है कोरोना के कारण, तो उन्होंने अनुमान कम के लगाए, ऑर्डर कम प्लेस किए, वहां उधर रेट बढ़ गई, चूंकि उनकी जो भी कोई बात थी, जब रेट बढ़ गई उसके कारण उनको सप्लाई कम हो गई। अब वो नए ऑर्डर, नए टाइम पे ऑर्डर अगर करेंगे तो उनको ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा, ये सोच के व्यापारियों ने कम आयात के ऑर्डर किए, उसके कारण ये किल्लत बनी है। ये सही बात है। अब चूंकि क्राइसिस होते हैं, ये प्राकृतिक मुसीबत हुई है कि ये नेचुरल एस्पेक्ट हुआ है, इसमें कोई एक आदमी की गलती नहीं है,
इसलिए इसके साथ तो टॉप अप करना ही पड़ेगा। जी, हमारे साथ राजेंद्र मेघवाल जी भी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र मेघवंशी जी, स्वागत है आपका। और जो पारिक साहब कह रहे थे कि देखिए, अब मेरा सवाल तो सीधा सीधा यही है कि आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर है, लेकिन आप लोगों के आरोप प्रत्यारोपों के बीच में आज किसान परेशान हो रहा है, पहले बिजली को लेकर के और अब यूरिया खाद और डीएपी खाद को लेकर के। जिम्मेदार कौन है, कैसे इसका निराकरण निकाला जाए? और आप लोगों के आरोप प्रत्यारोपों के बीच में किसान तो परेशान है ना, उसकी समस्या का समाधान क्या है? राजेंद्र जी। देखिए हेमंत जी, पूरी बात को समझने की जरूरत है कि भारत राज्यों का संघ है और राज्य और केंद्र कोई अलग अलग नहीं है। अगर राजस्थान से जो हमारे केंद्र में प्रतिनिधि हैं वो सांसद होते हैं, चाहे 25 सांसद हो लोकसभा के या 10 सांसद हो राज्यसभा के, उनको लगातार इन चीजों को केंद्र सरकार के साथ वार्ता करनी पड़ती है। चाहे केंद्र के मंत्री हो जो राजस्थान के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनको ये सब बातें प्रधानमंत्री जी तक या उर्वरक मंत्री जी तक या रसायन मंत्री या कृषि मंत्री तक ये बातें उठानी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा कि साहब राज्यों का पूरा ध्यान रखा जाए। और खासकर देखिए, नेहरू जी एक बात कहते थे कि हर चीज इंतजार कर सकती है लेकिन किसान इंतजार नहीं कर सकता। अब ये डीएपी का जो मुद्दा है, इसके लिए पूरी तरीके से केंद्र सरकार ही इसकी आपूर्ति करती है। और आज आप इस चीज को देखिए, फरवरी के अंदर जो 1700 रुपए डीएपी का 50 किलो का बैग था, उसका दाम इन्होंने मई में 2400 रुपए बढ़ा दिया। उसके बावजूद भी अगर इन्होंने इंपोर्ट घटा दिया तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आप बताइए? और फिर केंद्र सरकार बफर स्टॉक की भी तो बात कर सकती है। और ये जो डीएपी की डिमांड है, रबी के सीजन में जो तिलहन और दलहन की फसलों की बुआई होती है, और खासकर राजस्थान के अंदर जो पूर्वी राजस्थान है हमारा, जहां पे मस्टर्ड की पैदावार होती है, या गंगानगर या उस तरफ एरिया जहां चने की बुआई होती है, तो ये सारी की सारी जरूरतें बिल्कुल रूटीन जरूरतें हैं। केंद्र सरकार कैसे आंखें मूंद के रख सकती है? फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये देखिए, ये जो ये कृषि कानून है, ये उन्हीं के दुष्परिणाम है जिसमें यूरिया या खाद या जो आपका उर्वरक है, ये एसेंशियल कमोडिटी में माना जाता है। इसके लिए इन्होंने, सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। आज ये कह रहे हैं कि साहब राज्य सरकार, अरे भाई राज्य सरकार सिर्फ राजस्थान का मसला नहीं है, ये मसला हरियाणा में भी है, ये मसला आपके एमपी में भी है, और ये दूसरे राज्यों में भी है। तो आज आप इस चीज को सोचिए ना, यहां पर अगर हम केंद्र सरकार से या प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं, या रसायन और उर्वरक मंत्री जी से बात कर रहे हैं, या कृषि मंत्री जी से बात कर रहे हैं, तो इसमें खराब बात क्या है? आप देखिए ना, सरकार को, राजस्थान सरकार को मदद करनी चाहिए। जो उर्वरक या यूरिया समय पे आना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक 4,50,000 मीट्रिक टन की जो रिक्वायरमेंट थी, उसके अगेंस्ट में 3,07,000 मीट्रिक टन ही मिला। तो इतना बड़ा गैप। और फिर अक्टूबर महीने के अंदर 1,50,000 मीट्रिक टन की डिमांड की गई, उसके बदले में 67,000 मिला, आधे से भी कम। तो आप बताइए ना कैसे? और डीएपी का जो ये आपका डाई अमोनियम फॉस्फेट है, इसकी बहुत जरूरत होती है दलहन की और तिलहन की फसलों में। तो सरकार को किसानों की ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अगर संवेदनशील है किसानों को लेकर, तो अब तक इनको इस मसले को सुलझा लेना चाहिए था, लेकिन ये मसला नहीं सुलझा। भाव भी आपने बढ़ा दिया और इंपोर्ट घटा दिया। आप बताइए ना, ये कैसा विरोधाभास है कि भाव बढ़ा के इंपोर्ट घटा दिया? जब आपने भाव बढ़ा दिया तो आपको इंपोर्ट करना चाहिए था, आपने इंपोर्ट नहीं किया, उसकी वजह से किल्लत होगी। लेकिन राजेंद्र जी, जो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप आ गया, उस गैप को केंद्र के मिसमैनेजमेंट की वजह से। राजेंद्र जी देखिए, मेघवंशी जी, इसमें जो पारिक साहब कह रहे हैं कि दोनों की जिम्मेदारी बनती है, वो बात तो सही है। सिर्फ अकेले केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा देना या अकेले राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा देना, कहीं ना कहीं इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया गया होगा। बारिश का मौसम है, पहले से स्टॉक नहीं किया गया होगा, पहले से आपूर्ति नहीं दी गई होगी। कहीं ना कहीं दिक्कत जो रही है वो राज्य और केंद्र के बीच में नजर आती है। बोलिए राजेंद्र जी। हेमंत जी, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अब जो डीएपी का जो मसला है, इसके लिए पूरी के पूरी केंद्र ही आपूर्ति करता है। केंद्र ही आपूर्ति करता है, इसमें राज्यों का कोई लेन देन नहीं है। राज्य सिर्फ अपनी डिमांड देते हैं और केंद्र उनको सप्लाई प्रोवाइड करता है। अब वो सप्लाई नहीं हुई। अब प्रधानमंत्री जी, लोग कहते हैं साहब 18 घंटे काम करते हैं। अरे भाई 18 घंटे काम करते हैं तो ये किल्लत कैसे हो गई?
आज कोयले का संकट भी हुआ, उसमें भी प्रधानमंत्री जी पूरा का पूरा मैनेज नहीं कर पाए। चाहे कोल इंडिया आज अंडर ऑपरेटिंग है, जो पिछले 7 सालों में कोल की जो प्रोडक्शन है वो लगातार घटी है, तो उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए सरकार को भी पहले जागना चाहिए था राजेंद्र जी, उसके लिए सरकार को भी पहले जागना चाहिए था। आज मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं कि यहाँ पर खाद की कमी हो रही है, जब धरातल पर खाद की कमी दिखाई दे रही है, उसी ये बात पहले भी कह सकते थे आप, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके कह सकते थे। 25 सांसद तो बीजेपी के हैं, उनको साथ में लेकर के भी कह सकते हैं कि हम मांग करें केंद्र से, अगर कम आया है तो उसको लेकर पहले जागरूकता होती। तो बीजेपी वो राजस्थान के नहीं है क्या जी? हेमंत जी 25 सांसद बीजेपी के तो हैं, लेकिन क्या वो राजस्थान के नहीं है? वो 7.5 करोड़ राजस्थान वासियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते क्या? वो किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते क्या? क्या उनको वोट नहीं मिलते क्या? आप देखिए ना, उनको ये बात उठानी चाहिए। जितना का जितना विधायक की जिम्मेदारी है, उतना का उतना सांसद की भी जिम्मेदारी है, उतना का उतना वोट का महत्व है सांसद के लिए भी, उतना का उतना। तो राजेंद्र जी उतनी जिम्मेदारी सरकार की भी, तो मेरा सवाल यही तो है, सरकार की भी बनती थी कि सरकार 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले जागती और केंद्र सरकार को रिमाइंड करवाती कि आखिरकार आपकी जो आपूर्ति हुई है वो कम हुई है, आधे से कम हुई है, हमारे आगे आने वाले दिनों में परेशानी आएगी। लेकिन ये देखे कौन राजनीति में समस्या इस बात को लेकर राजेंद्र जी, रबी का सीजन हमेशा अक्टूबर में ही होता है। ये तो सबको पता है सर, होता है क्या? ये केंद्र सरकार को पता नहीं है? ये तो सबको पता है कि गेहूं सरसों की बुआई होनी है तो उसमें डीएपी यूरिया की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तब कृषि मंत्री लालचंद कटारिया कहां थे? ऐसा नहीं है कि कोविड है और एकदम से आ गया जी। तब कृषि मंत्री लालचंद कटारिया कहां थे? उनके कितने बयान हैं? आप अगर आप मीडिया को उठा करके देखें, सार्वजनिक तौर पर देखें, करनी पड़ती है जी। और उन्होंने वो तैयारी नहीं की, ये बात हमें माननी पड़ेगी। और ये जो परिपाटी है ना कि राज्यों को जिम्मेदारी डाल के और केंद्र बरी हो जाए, ये बहुत गलत परिपाटी। लेकिन ये भी तो परिपाटी सही नहीं कही जा सकती ना राजेंद्र जी की अकेले सिर्फ केंद्र की जिम्मेदारी हो। स्टॉक आपको लेना था, लेने वाले को भी चिंता दिखानी चाहिए थी। पारिक साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि देखिए कृषि कानून का सीधा से संबंध इसी बात पर आ जाता है कि किसान अब खाद के लिए भी परेशान। पारिक साहब नहीं, मैंने आपको यही कहा, जो बिजली संकट है उसके लिए भी आपने बात करी, पानी की दिक्कत है वो भी आप, मैंने कहा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है संघीय सूची में। दोनों बातें केवल क्रेडिट देने की बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा व्यापारियों द्वारा खाद की खरीद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होती है और उसके कारण आयात होता है। जब उन्होंने आयात नहीं किया, उसकी इंटिमिडेशन जानी चाहिए थी, वो नहीं गई। वो राज्यों के आधार पर होती है, डिमांड के आधार पर सप्लाई की जाती है। तो डिमांड तो थी ना सर। पारिक साहब आप इस बात को तो दरकिनार नहीं कर सकते कि डिमांड नहीं हुई राज्य सरकार की तरफ से। राज्य सरकार ने तो कहा कि डिमांड का आधा ही मिला, डिमांड तो थी ना। नहीं, मैंने कहा वो लेट हुए हैं और जो कोरोना काल के कारण अनुमान गड़बड़ाए हैं और उन अनुमानों के गड़बड़ाहट के कारण अंदाजा व्यापारियों को बिल्कुल नहीं था। अगर ये काम अप्रैल में हो जाता, जो अगस्त में, जैसे अभी कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हमने अगस्त में चिट्ठी लिख दी थी, तो अगर वो काम अप्रैल में हो रहा होता, क्योंकि उसमें 2-3 महीने तो आवागमन में लगते हैं और जो भी कोई बात है उसके कारण वहां पे प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन पारिक साहब मेरा एक सवाल जो इस वक्त कांग्रेस भी उठाती नजर आती है, पारिक साहब मेरा एक सवाल जो कांग्रेस भी उठा रही है लगातार, कि क्या ये सिर्फ सरकार रिमाइंड करवा रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पत्र लिख रहे हैं या वो ट्वीट कर रहे हैं केंद्र को लेकर के? जो 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के, क्या उनकी जिम्मेदारी अपने प्रदेश को लेकर के नहीं है कि वो कम से कम केंद्र और राज्य के बीच में सेतु का निर्माण करते? नहीं, कंसर्न की बात है। मैंने आपको कहा कि सेवा से संगठन के नाम पर जो कोरोना काल में काम करने होते हैं, विकास के कार्य हैं, माननीय मोदी जी की उपलब्धियां हैं, वो सारे काम हो ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो खाद के बारे में अनुमान डीएपी का, बाकी सब हो रहे हैं, किसानों को छोड़ करके और महंगाई को छोड़ करके, बेरोजगारी को छोड़ करके, पारिक साहब कहते हैं कि बाकी सारे काम हो रहे हैं देश में, वाले ही करते हैं जी। नहीं, विधायकों की भी नहीं जिम्मेवारी कह सकते। आपके विधायक जाके बताएंगे कितनी डीएपी चाहिए, ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहूंगा, सबकी जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं सबको इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी। राजस्थान के विधायकों को भी, राजस्थान के सांसदों को भी जो चुन करके जाते हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, उनको भी इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी कि आज उनके राज्य के किसान जो है वो खाद के लिए परेशान हो रहे हैं, उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है, कभी कोयले के लिए परेशान हो रहा है, और आपकी सरकार पर यह आरोप लग रहे हैं कि भेदभाव किया जा रहा। लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि यही तस्वीरें, यही स्थितियां जो है वो मध्य प्रदेश के भिंड से भी नजर आई। आज की तारीख की बता रहा हूं, और मैंने जिक्र भी किया इस बात का कि कैसे वहां पर जो मंत्री हैं ओपीएस भदौरिया, उनके पास जब किसान पहुंचे तो वो झड़क रहे हैं उनको कि जाइए आप यहां से, नहीं है खाद।
यहां पर आप खाद मांगने आए हैं। तो ऐसी स्थितियां क्यों बनती हैं, हम इसे लेकर के जागरूक क्यों नहीं होते? पारिक साहब जी, वही मैंने कहा कि परिस्थिति जन्य उपस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां हैं कि परिस्थिति के आधार पर बनी है और कोई भी जानबूझकर नहीं बना जा सकती, एक बात। और दूसरी जो बायलैटरल एस्पेक्ट होते हैं, ये जिसमें बहुत सारे दल होते, बहुत सारी पक्ष होते हैं, उसमें किसी एक पर जिम्मेवारी नहीं होती। लेकिन मैंने कहा क्राइसिस से निपटने का रास्ता निकालना पड़ेगा, और वो जो रास्ता निकाला है कि सीधा सीधा ये है कि जब आपूर्ति आदि है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक से होना चाहिए। मैं ये कहीं देख रहा था किसी प्रोग्राम में कि जो अभी उपलब्ध यूरिया है उसको भी बेच नहीं रहे हैं, उसको भी निकाल नहीं रहे हैं, वो रात को खोलते हैं और उसको ब्लैक किया जा रहा है। तो राजस्थान सरकार को ये तो करना चाहिए कम से कम जो उपलब्ध यूरिया है, ये उपलब्ध डीएपी है, वो कम से कम सही हाथों में सही कीमत पर पहुंचे, जवाब दीजिए जो आरोप लगाए हैं पारिक साहब ने। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पारिक जी जो बात कहते हैं तो उसमें कम से कम वो संतुलित बात करते हैं। मुझे एक ऐसे नेता नजर आते हैं और लगातार लंबे समय से देखता हूं, उन्होंने इस बात को माना कि कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ से भी खामी रही, राज्य की तरफ से भी खामी रही और एक तरह का संप्रेषण नहीं हो पाया। लेकिन आज तो सवाल किसानों के सामने, वो आरोप लगा रहे हैं कि जितना मिला उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो सही तरीके से हो। राजेंद्र जी। हेमंत जी देखो, मैं बराबर बोल रहा हूं कि ये कोई मतलब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन नहीं है। ये हर साल हमारा रबी का सीजन आता है, हर साल खरीफ का सीजन आता है और किसान यही फसलें हर साल बुआई करता है। तो आज ये बात कहना कि अनएक्सपेक्टेड कुछ है, अरे भाई कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। हमारे टाइम में भी मतलब डीएपी की हमारी यूपीए 1 यूपीए 2 का कार्यकाल था, बराबर डीएपी की डिमांड होती थी और जब भी ये बात कही जाती थी तो केंद्र सरकार राज्य के कंसर्न को सुनती थी। आज सवाल ये हो रहा है ना कि राज्यों के कंसर्न को सुना नहीं जा रहा है, उल्टा उनपे नकारात्मक राजनीति की जा रही है। अब मैंने आपको कहा कि भाई सांसद है, तो सांसद आज किसानों वोट देते हैं, उनको पता है कि भाई मेरे क्षेत्र में कितना सरसों का रकबा बोया जाता है, मेरे क्षेत्र में कितना नरमा बोया जाता है, मेरे क्षेत्र में कितना चना बोया जाता है, मेरे क्षेत्र में कितना गेहूं बोया जाता है, सबको टिप्स पे है। ऐसा नहीं है कि सांसदों को टिप्स पे नहीं है। वो सांसद अगर समय पर ये एक्सक्लेट कर देते केंद्र सरकार के सामने या माननीय जो उर्वरक और रसायन मंत्री है, तो ये शायद नहीं होता। मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि यहां समस्या किस बात की है कि सरकार ने रेट भी बढ़ा दिए और उसके बाद इंपोर्ट घटा दिया। ये किल्लत आने का सबसे बड़ा कारण है कि जो डिमांड और सप्लाई का गैप है। आज मैंने आपको जैसा बताया कि अक्टूबर महीने के अंदर 1.5 लाख मीट्रिक टन की रिक्वायरमेंट राजस्थान सरकार ने दी थी, उसके बदले में हमें 67,000 मिला। आप देखिए ना, हमें 67,000 मिला, इसका मतलब हमने डिमांड तो दी थी ना। तो आप देखिए ना, हमारे को करीबन मतलब 33 और 50 मतलब 83 जल्दी से मैं चाहता हूं उसका जवाब दीजिए जो पारिक जी ने आरोप लगाया है। पर गौर कीजिए कि ये जो गैप है ना, राजेंद्र जी, मेघवाल साहब आरोप नहीं है, मैं कह रहा हूं हमें कम मिल रहा है तो हम तो उसी मेघवाल साहब जो पारिक जी ने आरोप लगाया, पारिक जी ने आरोप लगाया कि जितना आया उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो सही तरीके से होना चाहिए, ये राज्य सरकार को जरूर सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन पारिक साहब ये जो आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल संक्षेप में मैं चाहता हूं। मध्य प्रदेश में तो हमारी सरकार नहीं है ना। हाँ, मध्य प्रदेश में तो उनकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री है, वहां के जो कृषि मंत्री है वो क्या कह रहे हैं? हमारे कृषि मंत्री जी ने बाकायदा बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे प्रमुख शासन सचिव कृषि हैं दिनेश कुमार जी, वो भी ठीक है। लेकिन पारिक साहब मैं चाहता हूं एक ऐसी पहल हो राजस्थान से कि यहां पर सरकार के साथ साथ सांसद भी केंद्र को चिट्ठी लिख करके बताएं कि कम से कम जो आपूर्ति है उसको बढ़ाया जाए, जितनी डिमांड थी उसके मुताबिक, ताकि किसानों को समय पर खाद मिल सके। क्या यही सॉल्यूशन है और इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल जल्दी से। हाँ नहीं हेमंत जी, ये तो सही है, चिट्ठी लिखने से कुछ अगर होता होगा तो होगा ही। मैंने आपको कहा कि जो पोर्ट पर जो डीएपी की बोरियां उतरनी है, उसके लिए जो क्रूज में लद कर वो आनी है या जो भी कुछ होना है, उसमें जो समय लगने वाला है उसको कोई भी कम नहीं कर सकता। मेरा निवेदन ये है। और पारिक साहब आप ये जानते हैं कि इसमें अगर इसमें ढिलाई होती है और तो कितना बड़ा नुकसान किसानों को होगा जी, कितना बड़ा नुकसान किसानों को होगा कि अगर उन्हें समय पर खाद नहीं मिल पाती है। उसका कोई वो रिपेयरेबल नहीं है, ये बात सही है, लेकिन सुपर उसको मिला के 3 बोरी एक में मिला के कोई रास्ता निकाला जा सकता है। आप कह रहे हैं कि केंद्र से तो अभी आशा मत कीजिए, लेकिन किसान अपने स्तर पर रास्ता निकालना चाहे तो रास्ता निकाल लें, तो किसान अल्टरनेट स्थापित करें। केंद्र सरकार को सब्सिडी देनी है, तो केंद्र सरकार सब्सिडी देती है। 438 रुपए और बढ़ाए हैं, 500 रुपए पहले थे, 1200 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं।
ठीक है। तो इसमें हेमंत कोई जी, इसमें आपत्ति हेमंत है जी, नहीं, केवल इसमें कंसर्न आखिरी अगर कमेंट सब्सिडी आपका, तक है, आखिरी कमेंट अगर सम्राट जी। पैसे बारीक उनको एक मिनट, देने एक हैं, मिनट, एक मिनट तो सुन पैसे लीजिए। दे देंगे, कौन ठीक है। केंद्र सरकार सुन देगी लीजिए, देगी, ठीक है, तो पारिक फिर हो बाकी गया। गलतियां हो क्यों? गया आपका? ठीक है, आपका पारिक हो जी। गया। जी, मैं राजीव ये जी, कह आखिरी रहा हूं कमेंट। कि जब सरकार ने मई के अंदर 2400 रुपए 50 किलो के बैग का रेट बढ़ा दिया, इसका मतलब सरकार को पता तो था कि किल्लत होने वाली है। मई के अंदर सरकार को, केंद्र सरकार को पता था, उसने 1700 का बैग 2400 रुपए का कर दिया। तो इसका मतलब ये देखिए ना, आज समस्या ये होगी कि आपको ये चीज थी, आपने 2400 रुपए की, आपको लगा कि ये भाव बढ़ रहे हैं क्योंकि इंपोर्ट और अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी का भाव बढ़ रहा है, तो आपने रेट बढ़ाया। तो मई से लेके अक्टूबर आ गया, मई 5वां महीना, अक्टूबर 10वां महीना है। 5 महीने के अंदर सरकार अगर इसकी व्यवस्था नहीं कर दी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। 5 महीने केंद्र सरकार ने ये मिसमैनेजमेंट रखा, ये इस सरकार की सबसे बड़ी भूल है और ये मिसमैनेजमेंट है। 5 साल, 5 महीने मई के अंदर, मई के अंदर 2400 रुपए का बैग किया और अभी तक आपका पूरा नहीं मिल रहा है। चलिए, मैं माफी चाहता हूं, अब समय नहीं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मनीष पारिक जी और राजेंद्र मेघवाल जी, आपका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन किसान दोनों ही तरफ देख रहा है, एक तरफ केंद्र की तरफ भी देख रहा है और एक तरफ राज्य सरकार की तरफ भी देख रहा है कि उनके खेतों तक खाद पहुंच पाए, डीएपी का प्रबंधन सही से हो पाए। अब आप इसका खुद ही आकलन करें कि आखिर जिम्मेदार कौन है, क्योंकि केंद्र अपनी तरफ से सफाई पेश करता है और राज्य अपनी तरफ से। लेकिन आखिरकार क्या एक कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में हो सकता है जिससे किसानों की भलाई हो, इस पर भी सोचने की जरूरत है। नमस्कार।